हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। केटो साइंस पर हम सभी शेयरसोनियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे विटामिन की कि विटामिन क्या होता है, इसके बारे में जानें। पहले तो एक इसकी परिभाषा क्या होती है। ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है, यौगिक होता है। दोस्तों, क्या विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे क्या कोई एनर्जी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर की उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया क्या होती है दोस्तों? उपापचय क्रिया के नियमों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये इसे रक्षात्मक पदार्थ क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हमें रोगों से बचाती है। क्योंकि विटामिन हम आगे जाके ये पढ़ेंगे, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन सा रोग हो जाए। तो क्या कि अगर इनकी कमी ना होगी तो हमारे शरीर में रोग नहीं, इसलिए इसे क्या रक्षात्मक पदार्थ के। अब ऐसे ध्यान में रखना कि इसका नामकरण किसने किया। कि आप किसी की विटामिन है ना, आप विटो लेने गए, किस विटो यानी पावर, किसका मिन यानी ऐसे देख लो मिन, किसी के मिस है ना, देख लो विटो अपना पावर। अब वहाँ गया, वहाँ क्या, वहाँ फंक्शन था। क्या था? फंक्शन। तो उसका नाम क्या था? फंक्शन। यानी विटामिन का नाम किसने दिया? फंक ने दिया, क्योंकि पंख आएंगे ना, पंख उड़ने लग जाएगा ना। अब कब यह बात कब की है? 1911 की। कब की है? 1911 की। अब आपने पंख तो लगा लिए, लेकिन आप जिस सपनों के लिए जा रहे थे उसमें कोई आशा भी तो थी दोस्तों। तो क्या हॉपकिंस, क्या है? हॉपकिंस ने आपने उनकी यानी सपनों की उड़ान यानी विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने दोस्तों। किसने की? हॉपकिंस ने। इसने अब क्या कि ये थी विटामिन दोस्तों। क्या? विटामिन। अब हम मान लो इन विटामिनों को लफड़ा क्या होता है, एक तो बात पानी में चल जाए, एक वसा में चल जाए, या तो घी वसा तो होता है जो कि कार्बनिक घोल होता है। अब क्या है, अब विटामिन हमने इतनी बात तो कर ली कि हम फंक्शन में गए, वहाँ पर कुछ खाया पिया, लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं मिली, लेकिन रोगों से बचने के लिए कुछ मिला। तो ये थी विटामिन। विटामिन को एक रक्षात्मक पदार्थ करते हैं। तो फंक्शन में गए, कोई ना ही हुआ और कुछ नहीं है, तो फंक ने तो इसका नामकरण किया। आशा देखी ने हॉपकिंस, यानी उम्मीद लगाई, लेकिन खोज किसकी की? हॉपकिंस थी। अब क्या दोस्तों, ये क्या घोल के आधार पे यानी घुलनशीलता के आधार पे ये दो प्रकार की होती है विटामिन। कितनी? दो प्रकार की हो जाएगी घुलनशील के आधार पे। घुलनशील के आधार पे अब कैसे ध्यान रखो कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी? क्योंकि इस लॉकडाउन में तो सबकी भैंस पानी में जा रही है। बी और सी क्या? जल में घुलनशील विटामिन है। क्या है? जल में घुलनशील। अब बाकी की क्या होगी? बाकी हो जाएगी वसा में घुलनशील अब बाकी क्या होंगे? ए बच की, बी उसमें आ गई, यानी सी डी ई के। अब दोस्तों ये हो गई। अब क्या ये विटामिन देखना, ऐसे ध्यान में रखना, वो सामने कब घुलेगी। आपके पास घी है तो आप घी खाइए, खा लिए, ऐस किया, कर लिया, फिर क्या डेकोरेशन लगाओगे, डी ई डेक, फिर डेक बजाओ, घी खाओ, डेक बजाओ, यानी ये वसा में घुल जाएगी। और डेक वही बजा है जिसमें पावर होती है, तो वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना। वसा से सबसे ज़्यादा, जैसे घी तरल पदार्थ वसा में रहते हैं, जल में घुलनशील बी और सी। अब क्या दोस्तों, इसमें क्या जो विटामिन होता है ना, विटामिन हमारे शरीर में
कहीं भी नहीं बनता है, क्या संश्लेषित नहीं होता है। तो विटामिन की पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, भोजन के जावा और हम विटामिन को ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो यकृत होता है, शरीर का यकृत, वहाँ पर विटामिन डी और सी, यानी शरीर में डी और के, सॉरी दोस्तों, डी और के विटामिन है। ये विटामिन इनका क्या हमारे शरीर में संश्लेषित होती है यकृत में, और जहाँ पर ये संश्लेषित होती है वहीं पर यह बनती है। अब क्या इनके बारे में हम पढ़ लिया कि विटामिन हमारी कोशिका तंत्रिका में नहीं बनती है जब, लेकिन यह अपवाद है, यानी डी और के विटामिन हमारे शरीर की यकृत में संश्लेषित होती है और उत्सर्जित होती है ना, अवशोषित वहाँ पर होती है। अब दोस्तों क्या है, आपने इतना पढ़ लिया। अब देखो, आप पढ़ोगे विटामिन ए, आप पढ़ोगे विटामिन ए। अब विटामिन ए यानी त्वचा हुई, नेत्र हुआ, हड्डी हुई, और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। अब इसको रटना नहीं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन ए का कार्बन है रेटिनॉल। अब क्या आँख में जहाँ प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब आँख में क्या बनता है, रेटिना पर। मान लो ये मानव नेत्र है, इसके अंदर जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। किस में, रेटिना पर। अब क्या इसका नाम रेटिनॉल क्यों पड़ा, रेटिनॉल इसलिए पड़ा विटामिन ए का नाम, क्यों, रेटिना से रेटिनॉल लगा, रेटिनॉल ये विटामिन से संबंधित करें। इसलिए क्या है, विटामिन ए की कमी से किसका रोग होगा, जो नेत्र संबंधित रोग है, यानी नेत्र संबंधित रोग हो जाएंगे, नेत्र संबंधित रोग होंगे दोस्तों, क्या नेत्र संबंधित रोग हो जाएंगे। अब क्या यहाँ तक तो होगी। अब क्या विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण या उत्सर्जन होता है। अब क्या इस कोलन क्या होता है दोस्तों, कि यह हमारी किडनी है, ऐसे ये किडनी है, इसके ऊपर क्या है, एडिनल ग्रंथि पाई जाती है, ऐसे अधिवर्त ग्रंथि क्या पाए जाते हैं, अधिवर्त ग्रंथि। अब क्या एक तो ये किडनी है ना, ये किडनी यहाँ से होता है रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों, क्यों है रक्त का शुद्धिकरण। तो आपको पूछे रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है, किडनी से होता है ना। अब क्या इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, जस्ट ऊपर अर्धिवृत्त ग्रंथि, अधिवृत्त ग्रंथि। इसके दोस्तों भाग होते हैं दो, जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें एक कोलन भाग होता है, वहाँ के विटामिन ए सी के है ना, उसका संश्लेषण और अवशोषण दोनों काम होते हैं जो आवश्यकता अनुसार होते हैं। अब क्या इतना हो गया दोस्तों। हमारे को ये पूछता है कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु है, तो B12 में, यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आप ऐसे याद B12 कोबाल्ट लाठ पढ़िए ना, लाठा जहाँ 12 बजे है ना, कोबाल्ट है ना। अब क्या है, हमने क्या पढ़ा, ABCDE के, ए विटामिन क्या है, विटामिन है।
अब हमको इसमें क्या छाटेंगे हम कि कौन से तो जल में घुलनशील है, कौन से नहीं। तो BC ये तो क्या है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ये तो दोस्तों जल में घुलनशील। अब बच गए कौन से हैं, ADE, ये क्या वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। अब क्या जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा या कार्बनिक यानी वसा या कार्बनिक गोल को यानी गोल को में घुलनशील विटामिन। तो आपको ये ना पूछ के ये पूछता है कभी कभी, ये पूछेगा तो क्या है, ADE के BC को यानी बसा में घुलनशील। अब मान लो इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन ऐसे बना, यानी विषम को छांटे। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में। तो आपको क्या ऐसे दे देगा, पहला ऑप्शन दे दिया विटामिन A, दूसरा दे दिया विटामिन B, तीसरा दे दिया दोस्तों विटामिन E, और चौथा दे दिया ऐसे ऑप्शन विटामिन K। अब आपको क्या यानी विषम को छांटिए। विषम कौन सा है, आप कैसे छांटोगे, आप घुलनशीलता के आधार पर छांटना। विटामिन ए के वसा में घुलनशील है, विटामिन E वसा में ए भी, ये क्या है एक मात्रा जल में घुलनशील, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा दोस्तों। ऐसे रीजनिंग में ऐसे आएगा, और यहाँ साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो मैंने ये क्वेश्चन बता दिए, तो आप घबराना नहीं, आपको डायरेक्ट कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको क्या बंदूक चला, जब फौज में जाते हैं ना, फौज में कोई भी हमारे जुनून जो देखा हुआ, तो उनको क्या बंदूकें चलाना सिखाया जाता है। उनको ये नहीं सिखाया जाता आप चीन के साथ वालों के साथ में लड़ो। उसके बाद उसको तैयार किया जाता है उस युवा को, ताकि वो देश के लिए चाहे किसी से भी लड़ा दो उसको, वो लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप भी ऐसे टॉपिक तैयार रखो कि आपको कुछ भी पूछे आपको किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे भाई कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन उस तरफ से तैयार हो। बस उसे क्या जवान कहेंगे दोस्तों, क्या युवा कहेंगे, और तो मैं थे जानो ही हो। अब क्या इतनी बात होगी दोस्तों, आपने क्या फोकट की कोई चाहिए। अब देखना रटोगे थोड़ी ऐसे। अब कि इसमें तो ये हो गया रेटिनॉल। अब के कोई आदमी क्या के यानी विटामिन के। अब क्या कमी होगी, के क्यों गो के यार कमी होगी या क्यों गो, तो ख्याल लागता नहीं खून को थप्पो ठम्मे है। एक कमी से क्या रक्त का थक्का न जमना, यानी इससे क्या रक्त का थक्का नहीं जमता दोस्तों। अब मान लो विटामिन ई है, विटामिन ई। अब क्या आप कॉलेज लाइफ में जाते हो, ई क्या होता है, ई क्या होता है, ई वैसे देखोगे ई कितने नंबर, 5 नंबर आ गया 5 नंबर। अब क्या आप अपनी 5 नंबर क्या होता है ऐसा, और इनको मिलाओ क्या हो गया, बात पक्की कर किसकी सौंदर्यता की, इसके सौंदर्य विटामिन की कहते हैं। पहले तो ये बात है। अब क्या सौंदर्यता की बात कर लिए, वहाँ पर क्या है, आप बच्चे हो तो आप में क्या हो सकता है, नपुंसकलिंगता हो सकती है। तो इसको क्या, इसकी कमी से कौन सा रोग है, नपुंसकलिंग रोग होता है, नपुंसकलिंग रोग होता है दोस्तों। नपुंसकलिंग
रोग हो जाता है। अब क्या विटामिन ई क्या हो गया, ई हो गया। अब क्या विटामिन बी है ना, बी, इसकी कमी से होता है बेरी रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग है, बेरी रोग। बेरोग नहीं कहते है ना, मैं बता रही हूँ क्या होगा नहीं क्या। तो क्या इसकी कमी से क्या बेरी रोग हो जाए है ना, कम सुन बल आ जाए, एक ही कमी से सुना दोस्तों अपना। अब क्या है, आपको एक क्वेश्चन है ये विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या है, डिक्लेयर करो काम को, कहते हैं ना डिक्लेयर करो तावड़ी में है ना बैठ के लेके। तो हम क्या बचपन में जब भी हम बदमाशी करते तो हमारे को टीचर कहाँ बिठाता, बाहर बिठाता, और क्या आप लो फ्री की पॉकेट की। तो ये क्या, ये सन से प्राप्त होते हैं, इन्हें सूर्य से प्राप्त होने वाले विटामिन, यानी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं। यानी सूर्य की रोशनी परावैंगनिक किरणों के द्वारा हमारे तंत्र शरीर में ये क्या सबसे तेज़ी से बनती है, सबसे तेज़ी से बनती है दोस्तों, सबसे तेज़ी से बनने वाली विटामिन। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था आईएएस में कि सबसे तेज़ी से हमारे शरीर में बनने वाली विटामिन का नाम कौन सा है, विटामिन डी। क्योंकि हम जैसे धूप में बैठेंगे तो 5 मिनट में हम तैयार हो जाएंगे लेके, है ना। यह दोस्तों ये थी विटामिन डी। एक इसको बोलते हैं सनलाइट ऑफ द विटामिन, सनलाइट ऑफ द विटामिन, यानी विटामिन डी को बोलते हैं दोस्तों। अब क्या है, ये हो गई विटामिन डी। एक ये ध्यान में है ना, कोबाल्ट 12, इसमें यानी कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाए, कोबाल्ट 12 में, ये होते हैं कोबाल्ट धातु। अब देखना कोबाल्ट धातु लिखने का तरीका, एक तो ये होता है, इसको तो ऐसे लिखते हैं, और एक ये होता है, इसमें अंतर है दोस्तों, तो थोड़ा सा है ना। अब क्या ये इतना तो हो गया। अब क्या, हाँ विटामिन है ना, विटामिन बी, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। अब क्यों बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन, क्यों बोलेंगे इसको, कि इसमें B1 B2 B3 B4 B7 भी ऐसे चलते हैं ना दोस्तों। तो क्या इसको विटामिन क्या है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं समझने की कोशिश करेंगे। आँख हमारी सौंदर्य पटा है ना, तो इसे सौंदर्य विटामिन कहते हैं। ऐसे याद कर लो, कैसे भी अपनी ट्रिक लगा लो दोस्तों, पढ़ाई है आनंद लो बस पढ़ के, है ना। कि दिखाता था दाग मेरे कपड़ों पे, दिखाता था दाग मेरे कपड़ों पे, लेकिन साफ नहीं करने देता था। एक वही तो चेहरा था यूपीएससी का, एक वही तो चेहरा था यूपीएससी का, जो मुझे रातों में सोने नहीं देता था। जय हिंद, जय भारत।